नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बहुत सारा ऑपरेशंस आपको समझाया था जो कि हम लोग रैशनल नंबर या इररैशनल नंबर्स के ऊपर हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा पिछला टॉपिक भी था बच्चों ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर्स पे कैसा कैसा ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। मतलब जहाँ हम लोगों ने देखा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स, और साथ साथ यही सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने इररैशनल नंबर्स पे भी लगा करके देखा था, और साथ साथ दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी लगा करके देखा था और चेक किया था हम लोगों ने कि किस टाइप का रिज़ल्ट हमारे पास आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनका सारा का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बच्चों वो हमारा एक बेसिक चीज़ था, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप उन चीज़ों को समझ रहे हो तो आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं बच्चों क्या, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। या आप बोल सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको किस तरह से आप कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हो, इन टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, वो चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ आइडेंटिटीज़ की मदद से। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज़ बहुत सारा इसमें से ऐसा होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, जो नहीं भी पता है तो वो एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो देखें क्या है आज का लेक्चर और इसमें हम लोग क्या क्या आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए। और अगर चैनल बच्चों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों ध्यान से हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ में क्या क्या आइडेंटिटीज़ हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आइडेंटिटीज़ लिखा है बच्चों x + a का होल स्क्वायर, मतलब आप अपनी भाषा में सिंपली बोल सकते हो a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों ने बच्चों 8th क्लास में पढ़ा हुआ था, तो मैं बस एक रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो ये x + a का होल स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये मत समझ लेना कि ये कुछ नया चीज़ है, ये a + b ही है बच्चों। ठीक है, तो x + a का होल स्क्वायर क्या हो गया, तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो ना। देखो a + b का होल स्क्वायर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होता था, a² + b² + 2ab, या दूसरी भाषा में आप ऐसे ही बोल सकते हो a² + 2ab + b², जैसे आपको इच्छा हो, प्लस है बीच में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, देखिए तो मैं x + a का होल स्क्वायर अगर रीड करूँ तो क्या है, ये x² + 2 × x × a + a², मतलब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², देख सकते हो। तो उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया है। फिर उसी तरह से नीचे क्या दिख रहा है, x - a का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a² मतलब x² प्लस -2ab मतलब -2x × a, फिर प्लस b² मतलब a²। ठीक है, उसी तरह से x + a का होल क्यूब मतलब a + b का होल क्यूब जैसा दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, x³ + a³ + 3x² a + 3a²x। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ बच्चों सॉरी हाँ ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा है क्या, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³, ठीक है दिख रहा है, फिर इसका क्यूब मतलब b³ + 3a² b मतलब 3x² a, दिख सकता है, फिर उसके प्लस 3ab² मतलब ab² मतलब xa²। ठीक है, तो ये फार्मूला के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, लेकिन इस चीज़ को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे, ये बच्चों देख सकते हो x³ + a³ प्लस इन दोनों में आप देखना 3xa कॉमन आ रहा है, तो इस 3xa को हम लोगों ने कॉमन निकाला और बचा क्या हमारे पास x + a, तो इस x + a को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब a + b का होल क्यूब आपको पता है बच्चों क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², तो उसी के फॉर्म में हम लोगों ने अरेंज किया है। या दूसरा भाषा में आप बोल सकते हो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, तो वही चीज़ यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जिस अंदाज में आप याद करना चाहते हो फार्मूला को आप उस अंदाज में लर्न कर लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट नंबर 4th नंबर क्या है बच्चों, तो x - a का होल क्यूब मतलब a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है x - a का होल क्यूब मतलब a³ है ना
माइनस बी क्यूब मतलब ए क्यूब। ठीक है, देखो पहले ध्यान समझो, ये ए माइनस बी के फॉर्म में होल क्यूब है तो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब होता है तो माइनस ए क्यूब, फिर माइनस 3 ए स्क्वायर बी तो माइनस 3x स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर मतलब प्लस 3x ए स्क्वायर दिख सकता है। या इसी को दूसरा तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस, इन दोनों में ध्यान से देखो बच्चों 3x से कॉमन दिख रहा है तो मैंने माइनस 3x से कॉमन निकाला तो अब बचेगा क्या, x माइनस ए। ठीक है, तो इस तरह से ये आप चाहे तो याद रख सकते हो। तो ये बच्चों हम लोगों ने 4 आइडेंटिटीज़ देखा, जहाँ पे आप लोगों ने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में और a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में। ये 4 आइडेंटिटीज़ उसी फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, ये सब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में, ध्यान देना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, तो देखो बच्चों ये हमारे पास एक, ठीक है, एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बोल सकते हो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चों आपको पता है, फर्स्ट ये x जाएगा इस पूरे से मल्टीप्लाई होने के लिए। देखिए बच्चों x गया इस पूरे से मल्टीप्लाई होने तो x गया x से मल्टीप्लाई होने तो एक्स स्क्वायर, x गया b से मल्टीप्लाई होने तो एक्स बी। ठीक है, तो ये x चला गया सबसे मल्टीप्लाई होने, अब प्लस a जाएगा मल्टीप्लाई होने तो प्लस a x से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो प्लस ए एक्स, और प्लस a जब b से मल्टीप्लाई होने जाएगा बच्चों तो प्लस ए बी। तो हम लोगों ने देखा कि x प्लस ए इंटू अगर x प्लस बी करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ है, बस साइन थोड़ा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। ये x प्लस ए है, ये x माइनस बी है। कैसे तरीका क्या होता है बच्चों, x जाएगा पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होने तो x इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, पहले x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर x इस माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स बी, फिर ये प्लस a x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए एक्स। ठीक है, और ये फिर प्लस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी। ठीक है, सिंपल है। उस तरह से आप देख सकते हो इस बार मैंने x माइनस ए और फिर x माइनस बी लिया है, फिर से चेंजेस बस साइन का है, तरीका वही होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब ये x पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, कैसे, x गया x से मल्टीप्लाई होने एक्स स्क्वायर, x गया माइनस बी से मल्टीप्लाई होने तो माइनस एक्स बी, माइनस ए गया x से मल्टीप्लाई होने तो माइनस ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए बी। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो आप तरीका भी वही फॉलो करोगे, ठीक है ना, तो रिजल्ट आपको यही चीज़ आएगा देखना। लेकिन हम लोग इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में याद करते हैं। कैसे, आपने पढ़ा होगा अगर आपका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली याद रखो। बाकी कंसेप्चुअली ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ के आपके 2 टर्म कट जाएंगे और कटने के बाद रिजल्ट यही बचेगा। मतलब अगर ये x से मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर आता, x a से मल्टीप्लाई होता तो माइनस ए एक्स आता, ये a x से मल्टीप्लाई होता तो ए एक्स आता, और ये a से मल्टीप्लाई होता तो प्लस ए स्क्वायर आता। आप देख सकते थे वहाँ प्लस ए एक्स और माइनस ए एक्स कट जाएगा तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या डायरेक्टली आप याद रखिए कि अगर ये x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में अगर फार्मूला आपको दिखाई दे, रिजल्ट हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका ये मतलब बोल सकते हो आइडेंटिटीज़ दिमाग में पूरा का पूरा रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी ऐसे आइडेंटिटीज़ हम देखते हैं बच्चों जो कि रूट के फॉर्म में हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न आना शुरू होता है, लेकिन ये भी इनमें से आप कुछ चीज़ें आप लोग 8th क्लास में बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़े हुए भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया चीज़ है, लेकिन कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो फिर भी चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला 9th नंबर जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो क्या है, बोला गया है रूट ए इंटू रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो जब रूट ए इंटू रूट बी हो इस फॉर्म में कोई चीज़ दिखाई, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर में 2 इंटू 3 मतलब रूट 6, तो मतलब वही चीज़ है। रूट ए इंटू रूट बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू बी, मतलब कॉमन रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से ये रूट ए बाई रूट बी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक कॉमन रूट होगा और ये ए बटा क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ये सब आइडेंटिटी है, आपको रिमेंबर करके रखना है। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। उसी तरह से ये रूट ए प्लस रूट बी है, ये रूट ए माइनस रूट बी, मतलब आप देख सकते हो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के ही फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है,
तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी के जैसा दिख रहा है फार्मूला में, तो फार्मूला तो वही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है बच्चों, ए की जगह पे कौन है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर, माइनस बी की जगह कौन है बच्चों, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर। और आपको पता है बच्चों रूट ए का स्क्वायर जब करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ए। उसी तरह से रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट बी का होल स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा और बी सिर्फ हमारा रिजल्ट के तौर पे बचेगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ए माइनस बी। ठीक है, चलिए उसी तरह से देख सकते हो एक है ए प्लस रूट बी, एक है ए माइनस रूट बी, तो आप देख सकते हो फिर से वही फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, उसी फॉर्म में है। तो तरीका भी वही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहला वाला ए के जगह पे ए ही है, तो ए का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे कौन है बच्चों, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, मतलब रूट बी कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ और सिर्फ बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये बच्चों एक तरह से मैं आपको आइडेंटिटीज़ बोल करके पढ़ा रहा हूँ, बट ये सब हमारे क्या है बच्चों, एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे इस फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हो सकते हैं, और इसको आपको बोलेगा बच्चों सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, इस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन हमारा। तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के उन चीज़ों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए फिर देख सकते हो बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा, रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी हमारे पास है। दूसरा क्या है बच्चों, रूट सी प्लस रूट डी। तरीका अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कुछ इसी टाइप का है ना, तो रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी दोनों मल्टीप्लाई करने बोला, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब सीधी सी बात है, ये जाएगा पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होने, तो रूट ए मल्टीप्लाई गया होने रूट सी से, तो रूट ए इंटू रूट सी, ठीक है, फिर रूट ए मल्टीप्लाई होने गया प्लस रूट डी से, तो रूट ए इंटू रूट डी प्लस में, ठीक है, फिर प्लस रूट बी मल्टीप्लाई होने गया रूट सी से, तो रूट बी इंटू रूट सी, और फिर रूट बी प्लस में मल्टीप्लाई होने गया प्लस रूट डी से, तो रूट बी इंटू रूट डी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, इसको हम रूट ए भी लिख सकते हैं ना, तो देखिए रूट ए इंटू रूट सी को आप क्या लिख सकते हो, रूट ए सी, ठीक है, रूट ए इंटू रूट डी को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर ए डी, रूट बी इंटू रूट सी को क्या लिख सकते हो, रूट बी सी, और रूट बी इंटू रूट डी को क्या लिख सकते हो, रूट बी डी, ठीक है। तो ये देख सकते हो बच्चों हमारा रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा, है ना। चलिए उसी तरह से देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 14th नंबर आइडेंटिटी में, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो वही एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह कौन है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की जगह कौन है, रूट ए, और बी की जगह कौन है बच्चों, रूट बी, वो भी लिख दिया हम लोगों ने, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा बना हुआ है फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, और रूट ए का स्क्वायर मतलब बच्चों रूट खत्म, ए आएगा, प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो कॉमन रूट के अंदर ए भी लिख देंगे, और प्लस रूट बी का स्क्वायर मतलब सिर्फ और सिर्फ बी। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे सिंप्लीफिकेशन होता है हमारा आइडेंटिटीज़ का, और इन्हीं आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जहाँ आपको बोलेगा एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरी सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइप के एक्सप्रेशंस को आपको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो बच्चों आप इन आइडेंटिटीज़ को लिख लें, ये आपको हेल्पफुल होंगे समझने के लिए। बाय द वे किसी कारण से अगर आप भूल जाते हो फार्मूला वगैरह, तो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद दिला देंगे कि हम लोगों को कौन सा फार्मूला पढ़ना था, और साथ साथ इनके बेसिस पे आप एक तरीका समझ सकते हो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन करने का क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस का। हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ लिया है, और साथ साथ अभी हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ देखा है, तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए कि बच्चों भले ही आसान है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए पूरी चीज़ को ध्यान से देखना, स्किप मत करना चीज़ों को। हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आपका छूट जाए, आपको नहीं आता होगा, इसलिए स्किप मत करना किसी भी चीज़ को, भले ही आसान चीज़ है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बच्चों, पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल एंड इर्रेशनल। पूछा गया इसमें से कौन से, है ना, कुल मिलाकर के मैंने 11 क्वेश्चंस लिखे हैं, और इन 11 क्वेश्चंस में से मैंने आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं, ठीक है, आपको पता करके बताना है। तो देखिए बच्चों ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के ऊपर का बेस्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने का कोशिश करो,
ठीक है। फिर बाद में वीडियोस को चेक करके देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन देख करके, अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए खुद से। अगर आपसे बन जाता है फिर उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए कि इन चीज़ों के बेसिस पे हमारा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7√5, ठीक है। पूछा है ये रैशनल होगा या इररेशनल। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने जो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के ऊपर कंसेप्ट जो पढ़ाए थे उन कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 7 क्या है बच्चों? 7 एक प्रकार का रैशनल नंबर है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? √5 से। √5 क्या है? एक इररेशनल नंबर। तो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, जब रैशनल नंबर को एक इररेशनल नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जोड़ते हो, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है बच्चों? एक इररेशनल नंबर। मतलब ये रैशनल है, ये इररेशनल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा बच्चों? इररेशनल। तो ये भी रिज़ल्ट क्या है बच्चों? एक इररेशनल, ठीक है। उसी तरह से अब आप देख सकते हो √5 + √5। √5 क्या है? इररेशनल नंबर। फिर यहाँ √5 क्या है बच्चों? एक इररेशनल नंबर। अब इन दोनों इररेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं, तो इररेशनल नंबर को अगर आप इररेशनल नंबर से जोड़ते हो तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा बच्चों? तो यहाँ पे देख सकते हो इररेशनल प्लस इररेशनल होगा। अगर √5 + √5 हुआ तो 2√5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2√5। ध्यान दीजिएगा, सेम, ठीक है, सेम टर्म्स वाले हैं, बोल सकते हो लाइक टर्म्स है ये। तो √5 ये √5। देखो अगर कंफ्यूज करते हो तो एक उपाय मैं बताता हूँ। √5 चीज़ को कुछ मान लो, कुछ भी मान लो √5 को, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज करते हो √5 2√5 कैसे हो गया, कंफ्यूज करो तो एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को कुछ मान लो। जैसे मान लो √5 तो कितना बार √5 है? तो एक बार √5 है, ठीक है। तो मैं √5 को मान के चल लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, कुछ भी मान लो। तो मैं √5 को पेंसिल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? पेंसिल, ठीक है। तो ये बच्चों √5 को मैं आप पेंसिल समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये √5 है, एक √5 मतलब एक पेंसिल है, और ये यहाँ भी एक पेंसिल है। तो एक पेंसिल प्लस एक पेंसिल, कितना पेंसिल हुआ बच्चों? 2 पेंसिल हुआ। तो 2, अब पेंसिल मतलब क्या बच्चों? √5। बात समझ में आ रहा है ना? तो 2√5 अगर हमारा आंसर यहाँ आया है तो आप ये देख सकते हो 2 हमारा एक रैशनल है, √5 एक इररेशनल है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? एक इररेशनल नंबर आएगा, ठीक है। उसी तरह से √2 क्या है बच्चों? √2 हमारा क्या है? एक इररेशनल नंबर, ठीक है। और ये भी √2 क्या है बच्चों? हमारा एक इररेशनल नंबर। अगर √2 × √2 करते हो, ठीक है ना, इररेशनल नंबर इंटू इररेशनल, तो पहले रिजल्ट पे ध्यान से देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। पहले जितना तक हो सके कोशिश करो रिजल्ट को पहचानने का। रिजल्ट तक पहुंच जाओगे तो एग्जैक्टली आप आंसर तक पहुंच जाओगे कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो √2 × √2, अभी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना बच्चों, √a × √b क्या होता था? √ab। तो √2 × √2, या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये √4 होगा। √4 का मतलब कितना होगा? 2। या सिंपली आप बोल सकते हो कि √2 × √2 2 होता है, रूट हट जाता है, ठीक है ना, सिर्फ बचेगा 2। ऐसे ही बोल सकते हो। और 2 क्या है बच्चों? तो 2 है हमारा एक प्रकार का रैशनल नंबर। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। उसी तरह से 2√7 + 3 क्या होगा? देख सकते हो बच्चों, ध्यान से समझना मेरे बातों को। 2√7 + 3, ठीक है। अब √7 आगे है क्या? इधर कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा समझो 2, ठीक है, 2 √7 को फिर से पेंसिल मान लो, तो 2 पेंसिल प्लस 3, पेंसिल तो नहीं ना है, सिर्फ 2 पेंसिल प्लस 3 है। तो चीज़ को समझिए, कुछ रिजल्ट हमारे पास आ नहीं रहा है, मतलब हमको डायरेक्ट समझना है। ये 2 क्या है? रैशनल। √7 क्या है? इररेशनल। मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, ये क्या रिजल्ट देगा आपको? इररेशनल, ठीक है। ये क्या देगा रिजल्ट बच्चों आपको? इररेशनल, ठीक है, ये वाला। और ये क्या है बच्चों? ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये इररेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर जब जुड़ेगा तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? तो 100% रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों? एक इररेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे रैशनल प्लस इररेशनल होने के बाद हमारा रिज़ल्ट क्या मिलता है बच्चों? एक इररेशनल नंबर मिलता है। तो ये रिज़ल्ट हमारा एक इररेशनल आया, ठीक है। उसी तरह से √3 एक अलग चीज़ है, √6 एक अलग चीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चों, √3 एक अलग चीज़, √6 एक अलग चीज़, बस दोनों है क्या? इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर को अगर हम इररेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो रिज़ल्ट भी क्या मिलेगा बच्चों? एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है बच्चों? रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। और ये क्या है बच्चों? इररेशनल नंबर। तो पढ़े हो ना, ये रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इररेशनल नंबर हो रहा है, ठीक है।
तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, तो रिज़ल्ट आपको बच्चों मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल ही नहीं पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो 100% रिजल्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है बच्चों, तो पाई है एक इर्रेशनल नंबर। 22/7 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर। अब गड़बड़ मत करना, यहाँ पाई की जगह 22/7 मत लिख देना, बिकॉज हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछा है ये रैशनल रिजल्ट देगा या इर्रेशनल नंबर, तो यहाँ आपको एग्जैक्टनेस का बात करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू का बात करोगे तो पाई 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। तो डायरेक्ट सोचो ये क्या है कि इर्रेशनल और 22/7 क्या है, रैशनल। तो क्या बताया था मैंने, इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट रैशनल अगर हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, तो रिज़ल्ट आपको क्या कभी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, ये क्या देगा रिज़ल्ट, तो ये देगा बच्चों हमें एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर इंटू 2√5, ये भी एक इर्रेशनल नंबर। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई मतलब क्या, ये √5 है, ये 2√5 का मतलब क्या, 2 × √5, चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, 25। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 और √25 का मतलब कितना, 5, तो 2 5 से कितना 10। मैं बस फर्दर आपको जानबूझकर कितना समझाने की कोशिश करना, हो सकता किसी को नहीं समझ में आता होगा, इसीलिए मैं जानबूझकर करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो एग्जैक्टली समझ रहे होंगे डायरेक्ट √5 × √5 मतलब 5, 5 2 = 10, तो डायरेक्ट आप 10 लिखिएगा। बस मैं उनके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हो सकता है जिनको समझ में नहीं आता होगा इन चीज़ों को, उन चीज़ों को मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है ना, तो देखिए √5 × 2 × √5, तो रूट वाला एक तरफ कर लो, तो √25 हुआ, √25 का 5 और 2, तो 5 2 = 10। तो आप खुद समझ सकते हो बच्चों ये क्या है, ये है हमारा एक 10 क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं 2√3, चलिए ठीक है 2√3, नीचे क्या है बच्चों 5, और √3 का 9 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी गड़बड़ कहीं होता है तो आपको भटकाने के लिए रूट में दे देगा, लेकिन इस रूट को सॉल्व करना आपको ज़रूरी कोशिश करना है कि रूट में जो भी वैल्यू दिया गया अगर वो जितना सिंपलेस्ट में फॉर्म में टूट जाए उतना अच्छा है। ठीक है ना, तोड़ने की कोशिश करें, जैसे √3 इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, लेकिन √9 हमको दिख रहा है, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखे बच्चों, √9 मतलब कितना हो गया, 3। अब आप खुद समझ रहे हो बच्चों, तो ये क्या होगा 2√3 और नीचे 5 3 = 15। ठीक है, अब आप खुद समझ रहे हो, ऊपर क्या है बच्चों 2 एक रैशनल, √3 एक इर्रेशनल, तो ये पूरा एक इर्रेशनल दिया, और इर्रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये रिजल्ट मिलेगा एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी नहीं मिलने वाला है ना। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट में ठीक है 5 + √6 है माइनस, फिर ब्रैकेट 2 + √6 है। मैंने क्या बताया, जब तक आप आखिरी रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाते हो, लगता है कि इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप करिए। ठीक है ना, डायरेक्ट तब तक मत कीजिए जब तक ना लगे कि इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम समझ रहे हैं इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख दिए, लेकिन यहाँ पे देख करके लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ भी देख करके लग रहा सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ भी देख करके लग रहा था सिंप्लीफिकेशन होगा। तो जहाँ पॉसिबिलिटी है सिंप्लीफिकेशन का वहाँ आप सिंप्लीफिकेशन कीजिए, तब जाकर रिजल्ट को चेक कीजिए कि क्या आ रहा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये ब्रैकेट में क्या है 5 + √6, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा 2, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, -√6। अब आप देख सकते हो √6 एक बार पॉजिटिव में है, √6 एक बार नेगेटिव में है। ठीक है ना, मतलब √6 को अगर हम पेंसिल माने तो एक पेंसिल माइनस एक पेंसिल, कितना पेंसिल 0, मतलब ये कट जाएगा, और 5 - 2 कितना होगा बच्चों 3। ठीक है, तो 3 कैसा है बच्चों, तो 3 एक प्रकार का रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए उसी तरह से यहाँ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले में। फिर से देखो, लग रहा है सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करो, देखो लग रहा है सिंप्लीफिकेशन होगा, बिकॉज 2 + √3 - 5 + 5 √3 है, तो 2 - 5 का कैलकुलेशन हो सकता है। और ये बच्चों √3 को अगर मैं पेंसिल मानता हूँ तो ये एक पेंसिल है प्लस एक पेंसिल, और ये +5 पेंसिल, तो कितना पेंसिल होगा, 6 पेंसिल होगा। ठीक है, तो 2 - 5 कितना होगा, तो 2 - 5 पहले जो आपको रैशनल वाला दिख रहा था उसको एक तरफ कैलकुलेशन कर लिए, तो 2 - 5 मतलब -3, और इर्रेशनल वाला कैलकुलेशन करो तो एक पेंसिल प्लस 5 पेंसिल, कितना पेंसिल 6 पेंसिल, तो 6 प्लस में है बच्चा ना 6 पेंसिल, पेंसिल मतलब कितना √3। अब कैलकुलेशन हो सकता है क्या, नहीं होगा कैलकुलेशन, तो यहीं स्टॉप कर जाओ।
ये एक रैशनल है, ये एक इर्रेशनल है, जुड़ेगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, मतलब ये एक प्रकार का क्या देगा आपको, इर्रेशनल नंबर देगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा रिज़ल्ट था, ये हमारा आंसर था, जिसके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन हमारा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। आई होप जो बच्चे अपने से खुद से बना रहे होंगे वो सक्सेस हो गए होंगे आंसर फाइंड आउट करने में, वो इजीली आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ऐड करने बोला है। क्या करने बोला है, ऐड करने बोला। ऐड करने मतलब जोड़ना, किसको बोला गया, पहला क्वेश्चन में इसको जोड़ो इससे। चलिए ठीक है, जोड़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला वाला जो बोला गया है क्वेश्चन, क्या बोला गया है, √2 प्लस 5√5 एंड मतलब यहाँ मैंने प्लस कर दिया क्योंकि बोला गया इन दोनों को जोड़ो, तो इसको प्लस इसको करने बोला है। तो ये हमारा पहला वाला था, बीच में एंड मतलब इसके लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल किए क्योंकि जोड़ने बोला। दूसरा क्या है बच्चों, 2 - 3√3। कोशिश कीजिएगा जितना ब्रैकेट का इस्तेमाल शुरू में कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कैलकुलेशन करना आप सीखोगे। ठीक है, चल अब क्या होगा बच्चों, ये एक चीज़ था, ये दूसरा चीज़ था, अब हमें जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या बच्चों, रैशनल को रैशनल से जोड़ो और इर्रेशनल को इर्रेशनल से जोड़ो या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो देख सकते हो आप, हमारे पास रैशनल के नाम पे सिर्फ 2 है, चलो मैंने 2 लिख दिया, इसका कोई कैलकुलेशन करने वाला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो 2 के पहले कौन सा साइन, चलो एक काम करते, ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। 2√2 प्लस 5√3, ये 2, ये -3√3, माइनस तो है नहीं, जो ब्रैकेट खुलने पर साइन चेंज होगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें लग रहा है, देखो आप पहले ढूंढो कि कौन से लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसा दिखाई दे रहे होंगे, एक फैमिली के होंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हो √2 है, तो √2 और कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका फैमिली वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, तो वो जैसा का तैसा रह जाएगा, मतलब ये मैंने 2√2 जैसा का तैसा छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो प्लस 5√3 था, तो 5√3 फैमिली वाला कहीं दिख रहा है, हाँ दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो √3 फैमिली वाला ये और ये हो गया, तो ये आपस में जुड़े गया घटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 5√3 है, ये -3√3, तो मतलब मैंने सिखाया था सेम फैमिली है ना, कुछ मान लो। √3 को मैंने पेंसिल माना, तो ये +5 पेंसिल -3 पेंसिल, 5 पेंसिल में से 3 पेंसिल माइनस हो गया, कितना पेंसिल बचा बच्चे, 2 पेंसिल। तो आप क्या लिखोगे, प्लस में 2 पेंसिल मतलब कितना, √3, इन दोनों का भी हो गया। अब कौन बचा, +2, तो 2 के जैसा कोई इधर सेम फैमिली दिख रहा है, कोई नहीं है, तो लास्ट में मैंने +2 लिख करके छोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, 3 + √10 + 2√5, इसको बोला गया है जोड़ने के लिए। किसके साथ जोड़ने बोला गया है बच्चों, तो प्लस करने के लिए बोला गया -2√5 -√10 के साथ। ठीक है, जोड़ने बोला गया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 3 + √10 + 2√5, ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस -2√5, फिर प्लस माइनस -√10। ठीक है, फैमिली ढूंढना है 3 ऐसा फैमिली, मतलब नंबर, रैशनल नंबर का कोई फैमिली आपको दिख रहा है, कोई फैमिली नहीं दिख रहा है, तो रैशनल नंबर को जैसा का तैसा छोड़ दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। √10 जैसा फैमिली कहीं दिख रहा है, √10, हाँ यहाँ दिखा √10। ठीक है, तो मन में सोच लो √10 कुछ मान लो, पेंसिल, तो ये 1 पेंसिल और -1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल -1 पेंसिल ख़त्म, सीधा सीधा बात है, ये √10 और -√10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2√5 वाला फैमिली कहीं है, यहाँ है, तो 2√5 - 2√5। ठीक है, अगर चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा तो ये दोनों भी क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचा आपके पास, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बचा आपके पास कितना, 3 बचा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि ये दोनों ऐड करने पर हमें आंसर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कैलकुलेशन करना सीखिए, तभी आपका ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट तक पहुँच पाओगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक काम करिए बच्चों, आप इन चीज़ों को लिख लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूँ। इसका मैं रब करूँगा इन चीज़ों को, बिकॉज स्पेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो बच्चों क्या है, 9 + √4 - 2√2 एंड बोला गया, तो प्लस यहाँ कर देते हैं, √6 + 3
प्लस रूट 8। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। ये 9 है, रूट 4 बच्चों हम लोगों को पता है क्या होता है, ये हम जानते हैं 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। -2 रूट 2, ब्रैकेट भी खुलेगा, ये रूट 6 और सिंपल टूट नहीं सकता है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों 3 प्लस रूट 8 टूट सकता है क्या? हाँ, देखिए रूट 8 टूट सकता है। तोड़ते कैसे हैं रूट को, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 8 का हम देख के लग रहा है इस 8 को हम तोड़ सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इस 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। मतलब इस रूट 8 को हम लोगों ने क्या लिखा बच्चों, इस रूट 8 को हम लोगों ने लिखा 2 × 2 × 2। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा। और स्क्वायर रूट का मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, पेयर वाला बाहर निकलता है। तो देखो एक ही पेयर बन रहा है, तो ये बाहर निकल गया 2 और अंदर कौन रह गया, ये वाला 2, तो ये हमारा 2 रूट 2 लिखा है। मतलब रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, वैसे ही और किन्हीं भी चीज़ों को हम लिख सकते थे तो लिखेंगे। ठीक है ना, बिकॉज मैंने सिखाया है रूट के अंदर जो वैल्यू होता है उसको कोशिश कीजिए, अगर लगता है कि वो और टूट सकता है तो तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है ना, कैलकुलेशन अच्छा होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देते चलना है। चलिए, अगर ये समझ गए हो कि रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो आप देखिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप देखो बच्चों 9, 2 और 3 ये सब एक फैमिली का दिख रहा है, तो उसका कैलकुलेशन पहले कर लो। 9 + 2 कितना 11, 11 + 3 कितना बच्चों 11 + 3 हमारा होता है 14। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया 14। ठीक है, चलो ये देखो बच्चों -2 रूट 2, तो रूट 2 फैमिली और कहीं है क्या? हाँ, यहाँ है। तो ये -2 रूट 2 है, ये +2 रूट 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ रूट 6 बचा। तो रूट 6 और कहीं नहीं था, तो 14 + रूट 6 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, क्या है रूट 32 प्लस रूट 34 एंड था, तो जोड़ना था ना बच्चों, तो ये रूट 64 प्लस 33 प्लस रूट 100। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बड़ा बड़ा रूट के अंदर वैल्यू दिख रहा, लग रहा है कि ये टूट सकता है। ठीक है, तो 32 टूट सकता है कैसे, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 32 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेयर कितना बना, 1 पेयर 2 पेयर, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 × 2 बाहर निकलेगा, तो बाहर कितना निकला 4, अंदर कौन फंसा रह गया 2 2। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस रूट 32 को हम लिख सकते हैं कितना 4 रूट 2। चेक करने का एक और तरीका है, इसका स्क्वायर करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, यही दिख जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 कितना 32, दिख रहा है ना, तो मतलब हमारा रिजल्ट सही आया। देख सकते हैं यहाँ भी, जैसे रूट 8 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, देखो रूट 8 आ रहा है ना, तो ऐसा आना चाहिए। ठीक है, चेक करने का तरीका है कि हम लोगों ने सही तोड़ा है या नहीं। ठीक है, चलिए उसी तरह से रूट 34 टूटेगा क्या बच्चों, तो देखो रूट 34 मतलब मन में सोचो ना, 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 217 जा, उसका तो नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं टूट सकता है, तो रूट 34 का रूट 34 ही रह जाएगा। प्लस रूट 64, हम लोग जानते हैं 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो रूट 64 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट 8, ये 33 और ये प्लस रूट 2। ठीक है, चलो देखते हैं 4 रूट 2 फैमिली दिख रहा है बच्चों, और कहीं फैमिली है, यहाँ है, तो ये 4 टाइम्स रूट 2, ये 1 बार रूट 2, तो कितना बार रूट 2 हो गया, 5 बार रूट 2, डायरेक्ट लिख दो, ये 5 बार रूट 2। फिर रूट 34 कहीं नहीं है, रूट 34 मैंने लिख दिया, और 8 + 33 बच्चों सेम फैमिली का है, जुड़ जाएगा, 8 + 3 8, 9 10 11 और ये 4 हो जाएगा, तो 41। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एडिशन था बच्चों आपका। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सेम इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं पहले आपसे ये चीज़ कंफर्म कर लूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अगर चीज़ क्लियर हो गया बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप रेफरेंस बुक में उठाइए, जा कर के बनाइए, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एडिशन का हो गया बच्चों। हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों देख लो, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे वही नंबर्स लिखे हैं, बस यहाँ फ्रॉम लिख दिया। ठीक है, तो ये फ्रॉम का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, सॉरी जो हमारा पहला वाला जो दिया गया, इसका मतलब ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। अगर मैं आपसे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 2 फ्रॉम 3, इसका मतलब क्या होता है? तो 2 फ्रॉम 3 का मतलब क्या? 3 में से, इसका मतलब होता है 3 माइनस 2। अगर आपको 2 फ्रॉम 3 लिखा गया तो बोला गया 2 को घटाओ 3 में से, 3 में से 2 को घटाओ। तो देखिए इसका मतलब ये ना हुआ 3 में से 2 को हम लोगों ने घटा दिया। तो सेम वही बात यहाँ भी है बच्चों कि आपको लिखा गया सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब कि √2 माइनस 3 √3 को सब्ट्रैक्ट करने बोला, मतलब माइनस करने बोला इससे, मतलब 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिज़ल्ट को आप ध्यान से देखिएगा। ये पहला का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट खुलने का मतलब साइन चेंजेस होगा। देख सकते हो ये 3√3 है, ये साइन अंदर घुसा माइनस, तो ये माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2√2, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5√3। अब सेम वही काम करना है बच्चों, सेम फैमिली ढूंढना है। √2 फैमिली कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो √2 मतलब एक पेंसिल माइनस 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल माइनस 2 पेंसिल मतलब माइनस 1 पेंसिल, तो माइनस 1 मतलब माइनस √2 आएगा। ठीक है, फिर इस तरह से माइनस 3√3, तो √3 फैमिली कहीं दिख रहा है? हाँ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस 3 पेंसिल माइनस 5 पेंसिल, कितना पेंसिल हो गया बच्चों? माइनस 8 पेंसिल, मतलब माइनस 8। ठीक है, माइनस 8√3 और ये हमारा माइनस √2, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इतना फ्रॉम इतना मतलब माइनस 2√5, ठीक है, और माइनस √10 माइनस 3 प्लस √10 प्लस 2√15। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये हो गया कितना बच्चों? ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस 2√5 माइनस √10, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस √10 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2√15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से वही काम करते हैं। √5 फैमिली कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं है, छोड़ दो। तो ये हम लोगों ने लिखा माइनस 2√5। √10 फैमिली कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कहाँ है बच्चों √10 फैमिली? तो हम लोगों ने देखा बच्चों √10 फैमिली हमें यहाँ दिखाई दिया। तो ये √10 फैमिली हम लोगों ने जब यहाँ देखा, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, 2√5 था ना, मैंने 2√15 लिख दिया था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये देखो √5 फैमिली के यहाँ है, √5 फैमिली यहाँ भी है। ठीक है, तो ये देखो माइनस 2√5, ये माइनस 2√5, मतलब माइनस 2 पेंसिल और माइनस 2 पेंसिल, कितना हो गया बच्चों? तो कुल मिला के माइनस 4 पेंसिल, तो माइनस 4 पेंसिल मतलब √5। ठीक है, फिर माइनस √10, यहाँ भी माइनस √10 वाला फैमिली दिख रहा है, तो माइनस 1 पेंसिल, और यहाँ भी माइनस 1 पेंसिल मतलब माइनस 2 पेंसिल, तो माइनस 2√10। ठीक है, पेंसिल मतलब। फिर माइनस 3 अकेला एक ही है जो नंबर इस टाइप का दिख रहा है, तो वो हमारा माइनस 3 का माइनस 3 ही छूट गया यहाँ पे, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब पहले क्या होगा? √6 प्लस 3 प्लस √8 माइनस हो जाएगा 9 प्लस √4, ठीक है, और माइनस 2√2। चलिए ठीक है, ब्रैकेट खुलना है बच्चों, तो √6 प्लस 3 प्लस √8 ब्रैकेट ओपन, तो माइनस 9 माइनस √4 प्लस 2√2। ठीक है, √6 और फर्दर नहीं टूट सकता, ये 3 का 3, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, माइनस 9 माइनस √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और ये प्लस 2√2। ठीक है, आपको पता है ये चीज़। √6 फैमिली कहीं नहीं दिख रहा है, तो √6 को √6 ही लिख दो। 3 वाला जैसा कहीं है तो 3 माइनस 9 माइनस 2 है, तो चलिए माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11, माइनस 11 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? तो माइनस 11 प्लस 3 मतलब माइनस 8। ठीक है, उसी तरह से 2√2 और यहाँ प्लस 2√2 है, सेम फैमिली दिख रहा है, √2 वाला फैमिली है, तो 2 बार पेंसिल प्लस 2 बार पेंसिल मतलब 4 बार पेंसिल मतलब 4√2। ठीक है, चलिए चौथा देख सकते हो बच्चों क्या है? चौथा है हमारे पास √32 फ्रॉम बोला गया √64, तो पहले √64 प्लस 33 प्लस √2 माइनस ब्रैकेट में √32 प्लस √34 ये बोला गया। तो सब्ट्रैक्ट करने बोला था बच्चों, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे। √64 मतलब 8, 33 का 33, ये √2 ब्रैकेट ओपन होगा, तो √32 को बच्चों हम लोगों ने देखा था 4√2 लिख सकते हैं, √34
खुलेगा ये ब्रैकेट तो -√34, इसको कुछ नहीं लिख सकते, यही चीज़ होगा। चलो सेम फैमिली देख लो, 8 और 33, तो 8 9 10 11, ये 41 प्लस 41। √2 फैमिली दिख रहा है, ये 1 पेंसिल, ये -4 पेंसिल, तो कितना पेंसिल हो गया बच्चों? -3 पेंसिल, ठीक है। और ये -√34, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो यही हमारा क्या है? रिजल्ट। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इन सब एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बस सिंपल है, दिमाग, कंसंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए, चीज़ों पे एकदम ध्यान अच्छे से रख करके चलना, नहीं तो माइनस प्लस का मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बना लें, फिर हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का, ताकि कंसेप्ट आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये 1 2 3 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, क्या बोला गया? मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 2√15 को √15 से, मतलब 2√15 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है √15 से। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब तो यही होगा बच्चों, और इस चीज़ का रिजल्ट आप खुद समझते हो बच्चों। क्या इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? 2√15 इंटू √15। तो मैंने आपको समझाया भी बच्चों, √15 इंटू √15 मतलब रूट समझ लो ख़त्म हो गया, तो बस रिजल्ट बचेगा कितना? 15, ठीक है। तो मतलब दिमाग बैठा कर रखो, √2 इंटू √2 को जब 2 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 को 3 लिख सकते हैं, तो √15 इंटू √15 को √15 नहीं करके खाली 15 लिख सकते हैं ना। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, और 15 इंटू 2 कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √2 को मल्टीप्लाई करने बोला, किससे? √2 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने बोला है √2 से। तो मल्टीप्लाई आपको आता है बच्चों, क्या है इसका मतलब? है √2 3 + √2, ठीक है। तो ये √2 पहले इससे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो ये हो जाएगा 3√2, है ना। √6 मत कर देना बच्चों, ध्यान देना। ये 3 है, मल्टीप्लाई होने गया √2 से, तो 3 जब मल्टीप्लाई होने गया √2 से, तो इसका मतलब 3√2, ना कि इसको √6 कर देना, गलत है √6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3√2 प्लस ये √2 गया मल्टीप्लाई होने √2 से, तो मन में सोचो ना, √2 गया मल्टीप्लाई होने √2 से, तो √2 इंटू √2 मतलब कितना? 2। तो ये रिजल्ट कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। उसी तरह से तीसरा देख सकते हो, तीसरा क्या है? बोला गया 5√32 को मल्टीप्लाई करने 2√8 से। चलो ठीक है, मैंने समझाया भी था बच्चों कि बड़े वैल्यूज़ को छोटे वैल्यूज़ में हमें तोड़ना है। मतलब रूट के अंदर जो 34 है हमारे पास, सॉरी रूट के अंदर जो हमारा 32 वैल्यू है, उस 32 को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप देख सकते हो बच्चों, 5√32 को आप क्या लिख सकते हो? तो ये √30 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, √32 को 4√2, ठीक है, इंटू 2 इंटू √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। इससे क्या हुआ बच्चों फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा हुआ कि चीज़ें हमारे और सिंपल ऑर्डर में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इस चीज़ों को हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? देख सकते हो, जितने भी रियल वैल्यूज़ आपको, सॉरी रैशनल वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 20, 22 40, 42 80, ठीक है। 5 4 20, 22 40, 42 80 इंटू ये √2 इंटू √2 कितना होगा बच्चों? तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 160। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? बोला गया है 6 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2√3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किसको करना है बच्चों? रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने किसको बोला गया बच्चों? तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है 6 माइनस √3 को 2√3 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सेम वही फंडा है। फंडा क्या है बच्चों? 2√3 को मल्टीप्लाई करना है 6√3 से, तो ये मतलब पहले अंदर जाकर इससे मल्टीप्लाई होने, तो 2 6 जा, जो हमारे पास रैशनल है वो रैशनल से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12 और इंटू √3, सीधी सी बात है। 2√3 से मल्टीप्लाई हो रहा 6, तो 6 इंटू 2 इंटू √3, मतलब सीधी सी बात है 6 2 जा 12 √3, ऐसा कुछ होगा। तो ये हम लोगों ने 12√3 लिख दिया। फिर माइनस बच्चों 2√3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, तो 2√3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, मतलब √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, 3 2 जा कितना बच्चों? 6। तो ये हम लोगों ने लिख लिया बच्चों, 2√3 इंटू √3 कितना हो गया?
हमारा 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को आप और फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, तो यही हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इस तरह से बच्चों हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा है इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों ने किस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, यही बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है अच्छे बड़े बड़े लार्ज कैलकुलेशंस को करने के लिए। इसीलिए बेसिक कैलकुलेशंस को तो आपको कभी भूलना नहीं है, इन छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, इस चीज़ का आप स्नैपशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके लिख ले। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि हमारा क्या है, डिवीज़न के ऊपर बेस्ड है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा डिवीज़न के ऊपर जो बेस्ड हमारा क्वेश्चन है वो क्या क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है डिवाइड करने के लिए, और डिवाइड करने के लिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2√15 को, ठीक है, डिवाइड 2√15 बाई मतलब किससे डिवाइड करना है, √15 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे √15 को काट देगा तो रिजल्ट क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से बोला गया है 3√32 को 2√8 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भी है, बड़ा जो रूट के अंदर वैल्यू दिखता है छोटा बनाने का कोशिश करिए। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2, ये 2 × √8 को लिख सकते हो 2√2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये √2 कैंसिल और 2 जस्ट 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला गया है 4√16 को डिवाइड करने किससे बोला गया बच्चों, 4 से। तो आप देख सकते हो ये 4√16 का मतलब भी 4 ही होता है, नीचे भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। और लास्टली हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो लास्टली हमारा क्वेश्चन है, बोला गया है 6 + √3 को डिवाइड करने के लिए √3 + 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो दोनों एक ही चीज़ है, जब दोनों एक ही चीज़ है तो कट गया, रिजल्ट कितना मिला बच्चों, 1 मिला। तो सिंपली है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन हम लोग कर कैसे रहे। ठीक है, तो आई होप आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा, एडिशन समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, डिवीज़न समझ में आ गया होगा। यही सब माइनर बेसिक कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होता है बच्चों बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करने के लिए। तो मैं अब कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो बच्चे हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ में देखा था उस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने होंगे और आपको बोला जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस का, और हमारा इस टाइप से आज का लेक्चर बच्चों फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रैशनलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को लिख लें, फिर हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ बच्चों, चलिए बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस का। ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे बच्चों सिंप्लीफिकेशन का, कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर, उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, और उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है, समझना है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने नज़र आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला गया 5 + √7 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 + √5 से। ठीक है, 5 + √7 को बोला गया मल्टीप्लाई करो 2 + √5 से। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारे पास x + a, ये हमारे पास मान लो थोड़ा देर के लिए बच्चों y + b के फॉर्म में, हर इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया भी था कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो ये और ये मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाएगा इस पूरे से मल्टीप्लाई होने। चलिए देखते हैं, 5 से पहले 2 मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10, प्लस 5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना है √5 को, तो ये हो जाएगा बच्चों 5√5, प्लस फिर ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो प्लस √7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 2√7, और फिर प्लस √7 मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो ये हो जाएगा बच्चों √7 × √5। तो आप देख सकते हैं ये रिज़ल्ट आएगा 10, ये प्लस 5√5, ये 2√7, और ये बच्चों √35। आप खुद सोच सकते हो बच्चों, क्या 10 के जैसा कोई चीज़ सिमिलर दिख रहा है जो जोड़ घटाव कर सकते हैं, नहीं। √5 वाला फैमिली कहीं दिख रहा है, नहीं। √7 वाला फैमिली नहीं, √35 वाला फैमिली नहीं। मतलब यही लास्टली हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो 5 + √5 और 5 - √5 हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो a प्लस बी, वही a और वही b है लेकिन बीच में माइनस है, मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया भी था फार्मूला, जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी रहे तो रिजल्ट को डायरेक्टली आप a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। तो ये 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25, और रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 5। तो रिजल्ट ओवरऑल आपको क्या मिलेगा 20। तो 25 माइनस 5 मतलब कितना 20। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये भी सिंपल है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर बच्चों 3, रूट 7 का स्क्वायर 7, और 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 मतलब 2 रूट 21, ठीक है। 7 3 ज़ा 21। अब देख सकते हो 7 प्लस 3 10 होता है, और ये 2 रूट 21। अब इसके आगे फर्दर कैलकुलेशन नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और चौथा नंबर देख सकते हो बच्चों, क्या है रूट 11 माइनस रूट 7 और रूट 11 प्लस रूट 7 है बच्चों। फिर से वही बात है, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी है इंटू a प्लस बी है। तो जब a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है तो रिज़ल्ट क्या होता है बच्चों a स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर मतलब 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 7। और आप देख सकते हो 11 में से 7 गया तो कितना आएगा रिज़ल्ट 4 आएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें थी और आसान चीज़ें हैं, ऐसा कोई टफ़ नहीं है। बस जो चीज़ हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ा था उन्हीं चीज़ों का बस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और भी अलग अलग ढंगों पे जो हम लोग आज बेसिक कैलकुलेशन सीखे थे उन चीज़ों का इस्तेमाल अब फर्दर आगे आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा। जब हम लोग कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो हम लोगों ने अभी देखा था उनका इस्तेमाल आपको अब बहुत जगह पे दिखाई देगा जब हम लोग आगे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से बना लेना है। जो सिखाया है मैंने आज, इसके से रिलेटेड आप साइड बुक उठाइए, साइड बुक हो RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी बुक है आपके पास उन बुक्स को आप लीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके इन टाइप के क्वेश्चंस को बनाइए। इसीलिए बिकॉज वहाँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों आप उतना परफेक्ट बन पाओगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ठीक है। तो वीडियो बच्चों पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड